नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर डेली करंट अफेयर्स में। तो दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पर आज हमारी बात होगी, उनमें भारत और जर्मनी का समझौता, स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क थर्ड विमान की पहली यूनिट, केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना पर हम चर्चा करेंगे, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो कि हाल ही में प्रकाशित की गई उस पर बात होगी, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 पर चर्चा की जाएगी और भारत की दो महिलाएं जिन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी फतेह की है, 10वीं सबसे ऊंची चोटी जो फतेह की है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले इन्हीं करंट अफेयर्स को बुक के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। तो आरएस जंक्शन पर गुलदस्ता राजस्थान समसामयिकी का मार्च अंक अवेलेबल है और जल्दी ही अप्रैल का अंक भी आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पॉलिटी के लिए कोर्स हमारा शुरू हो चुका है, तो अगर आप आरएस की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए कोर्स काफ़ी लाभदायक है। चलिए, तो हमारे पहले प्रश्न के साथ बात करते हैं। भारत द्वारा हाल ही में जर्मनी के साथ एक समझौता किया गया जिसके अंतर्गत जो हमारा समुद्री क्षेत्र है या जो समुद्री पर्यावरण है, उसमें लगातार प्लास्टिक की जो समस्या आ रही है या प्लास्टिक के कचरे की जो मात्रा बढ़ रही है, उससे जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर हमने किया है। तो समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों के बारे में इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत एक परियोजना में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चुनिंदा राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर जैसे शहरों में 3.5 साल की अवधि के लिए प्रयास किया जाएगा कि कैसे हम इस कचरे का निस्तारण करते हुए समुद्र में कचरे की बढ़ती मात्रा को रोक सकते हैं। दरअसल समुद्र में कचरा बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण वे नदियां हैं जो विभिन्न शहरों से गुजरते हुए अपने जल को समुद्र में प्रवाहित करती हैं। भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो बड़ी नदियां हैं जो कचरा फैलाने में सर्वाधिक योगदान कर रही हैं। समुद्री कूड़ा पर्यावरण के लिए खतरा है क्योंकि ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है उसको भी कम करता है और इसके साथ साथ दुनिया भर में मत्स्य और पर्यटन उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, चूँकि प्लास्टिक में बहुत से सूक्ष्म तत्व भी होते हैं जो पानी में घुल करके बाद में आसपास के सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, और यही प्रयास यहाँ पर इस मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। सभी प्लास्टिक का 15 से 20% नदियों के बहते पानी के रास्ते महासागरों में जाता है और इसमें 90% योगदान दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित नदियों में है, जिनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र भी सम्मिलित हैं। दोस्तों, यह परियोजना स्वच्छ भारत मिशन शहरी के कार्यान्वयन में सहयोग करेगी, जिससे नदियों और जल निकाय में प्लास्टिक कचरे का जाना रोका जाएगा। उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्लास्टिक कचरे का संग्रह, उसे अलग करना, प्लास्टिक कचरे के विपणन में सुधार करना जैसे बहुत से कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा बंदरगाह और समुद्री कचरे की हैंडलिंग से जुड़े बहुत सी योजनाओं को भी इसमें लागू किया जाएगा। भारतीय नौसेना लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है और इसी क्रम में स्वदेश में ही निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क थर्ड की पहली इकाई को हाल ही में गोवा के आईएनएस हंसा पर जो है कमीशन किया गया है। तो आईएनएस हंसा पर अब ये इकाई रहेगी। एयर स्क्वाड्रन INAS 323 इसका नाम रखा गया है। स्क्वाड्रन 3 अत्याधुनिक ALH-MK3 का संचालन करेगा। इनका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है और इसमें जिस इंजन का प्रयोग किया है उसका नाम है शक्ति। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसका काम बचाव कार्यों के साथ साथ युद्ध क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को भी करना है। LH के मार्क थर्ड संस्करण में सभी ग्लास कॉकपिट है और इसका उपयोग खोज और बचाव, विशेष संचालन और तटीय निगरानी के लिए भी किया जाएगा। लगभग 16 विमानों की खरीद इसमें की जाएगी और उनको चरणबद्ध तरीके से नौसेना को दिया जाएगा। तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 इनको अब INS हंसा गोवा में तैनात किया गया है INS 323 नामक इकाई के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना में 945 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसके अंतर्गत अवधारणा, प्रोटोटाइप के विकास करने, उत्पाद के परीक्षण करने, बाजार में स्टार्टअप के प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 4 साल तक इसके अंतर्गत पात्र स्टार्टअप्स को जो इनक्यूबेटर्स होते हैं उनके माध्यम से सीड फंडिंग प्रदान की जाएगी। सीड फंडिंग का मतलब है किसी भी स्टार्टअप को अपने शुरुआती दौर में विकसित होने के लिए आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध कराना है। ये काम इनक्यूबेटर्स के माध्यम से किया जाता है।
इनक्यूबेटर्स शाब्दिक अर्थ यह है कि जो अंडे होते हैं उनको सेने के लिए इनक्यूबेटर मशीन के रूप में काम करते हैं। इसी तरह से शुरुआती जो स्टार्टअप होते हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत होती है जो उनको मदद कर सकें। तो इसीलिए 300 इनक्यूबेटर्स के माध्यम से अनुमानित 3600 स्टार्टअप्स का समर्थन इसमें किया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल से ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और ये काम संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किया गया है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा ये किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 इस नाम से जारी की है। इस रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि न केवल कोविड-19 की वजह से 2020 का साल प्रभावित रहा, बल्कि इसके साथ साथ जो प्राकृतिक आपदाएं इस वर्ष आई है उन्होंने लोगों पर दोहरी मार की है। 2020 में भारत और बांग्लादेश के तटवर्ती सीमाओं में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान अम्फान को उत्तरी हिंद महासागर का सबसे भीषण चक्रवात माना गया है और ये कहा गया है कि इसकी वजह से जो है लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान भारत को हुआ है। पिछले वर्ष ठंडा वर्ष था क्योंकि ला नीना का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। अल नीनो का प्रभाव होने पर गर्मी बढ़ती है, जबकि ला नीना का प्रभाव ठंड को बढ़ाता है। तो ला नीना का प्रभाव होने के बावजूद वर्ष 2020 रिकॉर्ड के अनुसार 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है। वैश्विक औसत तापमान की अगर हम बात करें तो पूर्व औद्योगिक मतलब 1850 से 1900 के बीच का जो स्तर था उससे लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, जिसको हम प्रयास कर रहे हैं रोकने की कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। साल 2015 के बाद से 6 साल सबसे गर्म साल रहे हैं और 2011 से 2020 के दशक को अब तक का सबसे गर्म दशक भी माना गया है। तो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट ये बताती है कि कैसे हमें एक संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को रोका जा सके। हाल ही में हिमालय की एक चोटी को पहली बार 2 भारतीय महिलाओं द्वारा फतह किया, जिसका नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। तो महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते और इसके साथ पिथौरागढ़ की शीतल, ये दोनों वे महिलाएं बन गई है जिन्होंने पहली बार इस चोटी को पार किया है। प्रियंका ने 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, 2018 में माउंट लहोत्से, 2016 में माउंट मकाले और 2016 में ही माउंट किलिमंजारो को भी सफलतापूर्वक पार किया था। नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी 8091 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी कर दी गई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संस्थान के द्वारा और इसमें भारत की रैंकिंग पिछले साल की तरह ही 142 रही है, अर्थात न तो कोई बदलाव हुआ, न कम हुई, न ज़्यादा हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता गैर लाभ संगठन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसके द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग नीचे नहीं गिरी, लेकिन भारत को अब भी पत्रकारिता के लिहाज से सुरक्षित देश नहीं माना गया है। सूचकांक में 180 देशों में नार्वे सबसे ऊपर है, जिसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क है। सबसे नीचे इरिट्रिया है। चीन 177वें स्थान पर है और उत्तर कोरिया 179, जबकि तुर्कमेनिस्तान 178वें स्थान पर रहे हैं। भारत पिछले साल की तरह ही 142वें स्थान पर है। पड़ोसी देशों की बात करें तो दक्षिण एशिया में पड़ोसी देश नेपाल 106, श्रीलंका 125, म्यांमार 140, पाकिस्तान 145 और बांग्लादेश 152वें स्थान पर है। भारत को ब्राजील, मैक्सिको, रूस जैसे देशों के साथ खराब श्रेणी में रखा गया है। इस सूचकांक के अंतर्गत बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर प्रश्न अगर आए तो बता देना है आपको 142वें रैंक हमारी रही है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिसमें मैंने आपसे चर्चा की। आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, डाउनलोड करें आज ही आरएस जंक्शन ऐप, जहां पर आपके लिए आरएस के ढेर सारे कोर्स अवेलेबल हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।